इस प्रोग्राम के इस ट्रांसमिशन के जितने भी सेगमेंट्स हैं सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन ये सेगमेंट ख़ास तौर पर जिसके लिए मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही होती हूँ कि ये वक्त कब आएगा कि जब मुझे उलमाए कराम से गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। मेरे जैसे तालिब इल्म को एक रोशनी की किरण नज़र आती है इनके जवाबात के अंदर, और उससे ना सिर्फ मैं अपनी तरबियत कर सकती हूँ बल्कि मुझे लगता है कि मैं एक वसीला बनती हूँ इतने खूबसूरत इल्म को आप तक पहुँचाने का। तो सबसे पहले हमारे उलमाए कराम का तारुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ शख्सियत अल्लामा जवाद आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ जो बैठे हैं नूरानी चेहरा है, नूरानी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और मुस्कुराहट से गैरों को भी अपना बना लेते हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आने का। और बहुत जामे गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दलील के साथ बात करते हैं अल्लामा आगा जाफ़र जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। और उनके साथ बैठे हैं इंजीनियर तला आलम, जनरल सेक्रेटरी हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक के। ये आज हमारे पास जज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे क्योंकि हमारे पास आज 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिबेट में हिस्सा लेंगे। हमारा मौजू है दिल बोले आज़ाद हैं हम। ये सेगमेंट ख़ास तौर पे लोगों की सिफारिश की वजह से हमने डाला और ऐड किया ताकि आज के जो बच्चे महसूस करते हैं और अपनी आवाज़ वो डिबेट्स के ज़रिए आप तक पहुंचाएं कि उनके क्या एहसासात हैं। और इस टॉपिक के हवाले से सबसे पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करवा दूं, और टॉपिक है अभी उम्मीद कुछ बाकी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। सेगमेंट का नाम है दिल बोले आज़ाद हैं हम और टॉपिक है उम्मीद अभी कुछ बाकी है। सबसे पहले मेरे पार्टिसिपेंट्स मोहम्मद एहतशाम, आप हैं माशाल्लाह। बेटा क्या उम्र है आपकी? आप आ जाइए सबसे पहले। और उनके साथ है जोया अहमद, मलाइका कुरैशी और मतीउर रहमान। आप तीनों की बारी बाद में आएगी मगर घबराना नहीं है। आपके पास मोहम्मद एहतशाम 2 मिनट 30 सेकंड है। इसमें आपको टॉपिक दिया जा रहा है और आपने अपने दलाइल से साबित करना है कि आपकी बात में कितनी हकीकत और कितनी जान है। अभी उम्मीद कुछ बाकी है। जी बिस्मिल्लाह। दुनियाए रंगो बू की गुलाम गर्दिशें, लैलो नहार की अनकही गर्दिशें। ये गर्दिशें कभी सामने से कारवाने मूसा को देवताए दरियाए नील और पुष्ट से दावाए खुदाई के हामिल फिरौन की सूरत घेर कर हैरानियों परेशानी में मुब्तला करती हैं, तो कभी इन गर्दिशों के रंग से शागिर्दाने सुकरात हजरत उस्ताद के सामने रखा जहर देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर कभी अरब लश्कर साहिल उंदलस पर शौकत रोम के रंग से हैरान होकर लड़ने या पलटने की कश्मकश में गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर यकायक दम बदम रंगो बू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हो जाती है कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, कि दुआए मूसा की उम्मीद के दरिया दो लख्त हो जाता है, हक परस्ती सुकरात की उम्मीद के सुकरात जान देता है मगर ईमान नहीं देता, सालारे लश्कर तारिक इब्ने ज़ियाद की उम्मीद के कश्तियां मुस्लिम की जलती हैं मगर हौसले शहनशाह रोट्रिक के पस्त हो जाते हैं। सो सदरे अली वकार जब जदीद बादशाहत नई गुलामी के रंगोबू पैदा करती है तो इनकलाबे फ्रांस का जोशे जुनू सारा फुसूं दाया कर देता है। जब रोटी को सरमाए के पिंजरे में कैद किया जाता है तो बाल्शवेक इनकलाब की सूरत इश्तराकियत का जोशे जुनू पिंजरे की सलाखें पिघला देता है। सो ऐ मेरे हमवतनों सुनो, इस अमीर नवाज गरीब दुश्मन परसूदा निजाम से वर्ताए हैरत में मत पड़ो कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। उठो बढ़ो और फकत लड़ो, चलते रहो कि हर ख्वाबीदा मिल्लत लहू की लाली से बेबाक हुई, रंगो बू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हुई, रंगो बू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हुई। आप तमाम की समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद एहतशाम और इन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। तला साहब सुन रहे हैं बहुत तवज्जो के साथ, लेकिन आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि कौन आज के विनर हैं। अब मैं दावत दूंगी जोया अहमद को। बेटा आ जाएं आप। टॉपिक है अभी उम्मीद कुछ बाकी है। जी बेटा। मैं एक अर्ज़ पुराशोक का बासिंदा हूँ सदरे आली वकार।
जिस पर हर रोज एक कयामत सी गुजर जाती है, जिसके माहोविश गुलो गुलजार नोहा के ना है, जिसकी गलियों से बारूद की बू आती है। और मैं वक्त के ब्रतकदे में खड़ा तलखी अय्याम को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, शाम से फलस्तीन तक, बर्मा से बोस्निया तक जुल्म का बाजार गर्म है। कहीं जोग्राफियाई मजबूरियों को बहाना बनाकर माशी खुद मुख्तारी का सौदा किया गया, तो कहीं बंद कमरों में बैठे अमन के ठेकेदार मसलिहत के नाम पर खामोश रहे, कहीं मजहब के नाम पर अजबियत का खेल रचाया गया, तो कहीं मुमलिकत खुदादाद में पालतू कुत्तों और घोड़ों को तो मखमली मसनद नसीब हुए, मगर इंसानियत खुले आसमान तले भूख से तड़पती रही। मगर ठहरिए सदरे आली वकार कि मैं इस राख को देख रही हूँ जो ठंडी हो रही है, मगर अचानक इस राख में से एक उम्मीद की चिंगारी उठती है, उम्मीद जो जिंदगी का सहारा है, उम्मीद जो अमल का इस्तारा है, वो अमल जो यकीन दिलाता है कि अभी उम्मीद कुछ बाकी है, कि तुमसे कह दिया किसने कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला जिंदा, अभी उम्मीद कुछ बाकी। तो आओ फैसला कर लें कि इस तारीख शब से फिर नई सुबह निकालेंगे, हम इस मलबे के नीचे से हयाते नो निकालेंगे, अभी है हौसला जिंदा, अभी उम्मीद कुछ बाकी। मंजर बदलता है, कश्मीर के लालजारों में नन्ही परियों को टैंक का जवाब देते देखना यह एहसास दिलाता है कि अभी उम्मीद कुछ बाकी है। फलस्तीन में इसराइलियों के हाथों पामाली के बावजूद नौजवानों का अज़्म इस बात का सबूत है कि अभी उम्मीद कुछ बाकी है कि जब सियाफाम के हुकूक की पामाली के खिलाफ कोई नेल्सन मंडेला आवाज उठाता है, जब गरीब की कुटिया के जलते बुझते दिए का गम साबिर बन्नी उठाते हैं, कि जब जफर अब्बास का लगाया हुआ दस्तरखान किसी गरीब के बच्चों की भूख मिटाता है, तो बस एक ही सदा आती है कि अभी उम्मीद कुछ बाकी है, कि अभी उम्मीद बाकी है हसन सिद्दीकी की सूरत, अभी उम्मीद बाकी है डॉक्टर महविश, डॉक्टर वलीद की सूरत, अभी उम्मीद बाकी है एतजाज हसन की सूरत, अभी उम्मीद बाकी है आन कुरैशी की सूरत। और इस उम्मीद का हम पर कर्ज है सदरे आली वकार कि इस कर्ज को चुकाएंगे, उम्मीद की शमा जलाएंगे, कि फिर आसमान होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की ख्वाबीदा हो जाएगी, हम उम्मीद का आसमान लेकर जमाने में आएंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थी जोया अहमद, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं मलाइका कुरैशी, बेटा आपको दावत दूंगी, आ जाएं। उम्मीद कुछ बाकी है, टॉपिक यही है और आपके पास भी 2.5 मिनट है। जी बेटा, इजाज़त है? जी। सदर वक़ार, हर कौम पर मसाइब की सियाह घटाएं और हवादिस की तारीक रातें तो ज़रूर आती हैं, मगर वो दायमी नहीं वक्ती होती हैं, वो मौत नहीं हयात बख्शती हैं, गुलामी नहीं आज़ादी दिलाती हैं, खादमे कायनात नहीं बजाय कायनात बनाती है, करगिस नहीं उकाब बनाती है, और उकाब भी वो जो जिंदा कौमों की जुर्रत व अजमत का निशान हुआ करता था, और जो कौमें अगयार की दहलीज पर सर नियामे खम करती हैं, वो सफ़े हस्ती से हरफे गलत की मानिंद मिटा दी जाती है। जिंदा रहने का हक उसे होता है जो अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा करने का खूगर हो, फिर चाहे सकाफत के नाम पर बेहयाई को ही फरोग क्यों न दिया जाए, या मजहब के नाम पर फिरकावारियत को हवा दी जाए, सियासत के नाम पर दौलत और ताकत के खेल खेले जाए, या कौम परस्ती के नाम पर नस्ली और लिसानी तासुब का जहर घोला जाए, उम्मीद फिर भी बाकी है। हाँ, उम्मीद अभी कुछ बाकी है। वक़ार, उम्मीद अभी कुछ बाकी है इन नौजवानों से कि ये नौजवान गफलत की चादर को उतार देंगे, काहिली की क़ुबा को फेंक देंगे, शैतान के जाल को तोड़ देंगे, यूरोप और एशिया के नाखुदाओं को बता देंगे कि हम कमकोश नहीं हैं, तरसे कोहन पर उड़ने वाले नहीं हैं, अगयार के होश रुबा नारों में आने वाले नहीं हैं, फाशियों और यानी के धारों में बहने वाले नहीं हैं। अरे तुम नहीं जानते, ये धरती लाखों कदीरों की धरती है, इसका हर नौजवान F-16 थंडर तैयारे का पायलट है। हम बेके जरूर हैं मगर भटके नहीं, हम आज भी दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं। जी जनाबे वाला,
امید ابھی کچھ باقی ہے کہ ہم آج بھی دشمن کو دا ٹی واز فنٹاسٹک کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں. امید ابھی کچھ باقی ہے کہ سحر کے دامن بھگو دیے ہیں سیاہی شب کے داغ ہم نے, قدم قدم پر سجا دیے ہیں سروں کے روشن چراغ ہم نے. وہ ڈگمگانے لگی ہے وحشت, وہ کپکپانے لگے ہیں مقتل, کہ ضرب خون سے الٹ دیے ہیں رونتوں کے دماغ ہم نے. شکریہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ ملائکہ قریشی تھی جو اپنے خیالات کا اظہار کری تھی. اور آخر میں اب میں مطیع الرحمان آپ کو دعوت دوں گی, آ جائیں بیٹا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپک امید ابھی کچھ باقی ہے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے ابھی سے. ظلم اور جبر کے تاریک سائے جب گہرے ہونے لگتے ہیں تو صبح ایک نیا خورشید تراش کر دیتا ہے صدر علی وقار کہ زندگی کی مثال تو ایک مفلس کی قبا کی سی ہے کہ جس میں ہر گھڑی نئے پیون لگے جاتے ہیں, مگر ظلم کے میعاد کے دن تھوڑے ہوتے ہیں صدر علی وقار. کہ روس کی سرزمین میں جب جبر کے اندھیرے آمرانہ تسلط اور جب روس کی سرزمین میں جبر کے اندھیرے آمرانہ طرز حکومت کی صورت مسلط کی جائے تو سحر سوشلسٹ کی صورت میں طلوع ہوتا ہے کہ 1000 مظلوموں کے بہتے لہو سے ایسے انقلاب کے شعلوں نے جنم لیا کہ جس نے بادشاہت سے لے کر جرمن پاور تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کہ کیوبا کی زمینوں میں غلامی کی آغوش میں پلنے والے چی گویرا نے جب جبر بیداد کے خلاف لڑنے کی تدبیر کی تو وہ گوریلا جنگ کا موجد کہلایا. اور جب وہ آزادی کا صورت تراشنے کی پاداش میں اس دنیا سے کوچ کرنے لگا تو آخری دم تک اس کے لبوں پر یہی صدا تھی کہ ابھی امید کچھ باقی ہے. کہ جناب والا جب موت کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہر دروازے پر دستک دیتا پانی دوبارہ زندگی کا استعارہ بنتا ہے تو سیلاب زدگان کا سہارا بننے والے اہل وطن کے دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ ابھی امید کچھ باقی ہے. کہ جب 2009 میں لگنے والا دھبا پی ایس ایل کی رنگینیوں میں کہیں کھو جائے تو لاہور سے کراچی تک پی ایس ایل کے گیت گاتے ہر پاکستانی کے دل پر یہی صدا ہوتی ہے کہ ابھی امید کچھ باقی ہے. کہ تخریب کاری اور نفس نفسی کے اس دور میں شیپا اور عیدی کی کاوشوں اور کوششوں کا محور کہ ابھی امید کچھ باقی ہے. کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. بہت بہت شکریہ. یہ مطیع الرحمان تھے, ہمارے چاروں پارٹیسپینٹس. انہوں نے آپ کے سامنے ابھی تقریر کی. ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے دل بولے آزاد ہیں ہم, اور ہمارا ٹاپک تھا امید ابھی کچھ باقی ہے. اب انجینئر طلال عالم صاحب, ڈیسیژن آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا جو عنوان تھا امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس میں کوئی ظلم نہ ہو, جہاں زندہ رہنا جرم نہ ہو. تو بچوں نے بہت اچھی تقریر کی. البتہ جو پہلے مقرر تھے اس میں فمبل بھی آیا اور آپ تاریخی واقعات کے ساتھ استدلال کرتے رہے. آپ یہ نہیں بتا پائے کہ جو امید باقی ہے اس کے کیا وجوہات ہیں. لہٰذا جو دوسری مقررہ تھی انہوں نے بتایا, آخری مقرر ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھے سے بتایا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. اور جو ہماری تیسری مقررہ تھیں اسموتھ فائن, بہت اچھا انہوں نے ڈیلیور کیا, لیکن فمبلز کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ فیصلے پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں, جیسے گرم کہا جاتا ہے, گرم نہیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ پنجرے کی جالیاں, تو پنجروں کی جالیاں ہوں گی. جب سوشلسٹ اور آپ نے فرینچ ریولوشن کی بات کی تھی نا اپنی تقریر میں, تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا تھا. فرینچ ریولوشن جو ہے وہ میریٹ اینٹونیٹ کی حوالے سے جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ دلائل دیے تھے, البتہ آپ نے اس کو اشتراکیت سے جوڑ دیا تھا. تو بہرحال آج کے 4 پوزیشنز میں اناؤنس کر دوں گا اور 2 بچوں کو آگے جانا ہے. تو آج چوتھے نمبر پہ ہیں محمد احتشام, تیسرے نمبر پر ہیں مطیع الرحمان, اور جو 2 بچیاں آج آگے جا رہی ہیں ان میں زویا احمد اور ملائکہ قریشی ہیں. جی, یہ ہمارے سیمی فائنلسٹ ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. دونوں چاروں بچوں نے بہت اچھا بولا, اور جیسے طلحہ صاحب نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. اور دونوں بچیاں انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. طلحہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورتی سے اتنا اچھا انالیسز آپ نے پیش کیا کہ میں تو چاہوں گی کہ آپ بیٹھے ہی رہیے اور آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا.